नमस्कार दोस्तों। सच 24 इंडिया की टीम अयोध्या से सटे अंबेडकर नगर जिले में स्थित कटेहरी विधान सभा उपचुनाव को लेकर के पूरी तरह से नजर गड़ाई हुई थी और हमारी टीम बीते एक महीने से यहाँ पर गांव-गांव और डोर डोर लोगों से जनसंपर्क कर यह जानने का बराबर प्रयास कर रही थी कि यहाँ इस बार सपा की भाजपा, क्योंकि यहाँ पर बीते 33 सालों से सपा का या बसपा का राज चल रहा था। यहाँ बीते 33 सालों से कमल नहीं खिला था। हमने अपने सर्वे में आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर सपा और भाजपा के बीच लड़ाई चल रही है और दोनों के बीच मामूली अंतर से जीत होगी। साथियों, जहां तक आप लोग देख पा रहे होंगे, मतदान भी हो गया, मतगणना भी हो गई और परिणाम भी आ गया। आज 35 साल बाद कटेहरी में फूल खिल गया। 35 साल बाद फूल खिला तो 33,000 वोटों से बीजेपी की विजय भी हुई। ये महज एक संजोग है कि 33 साल बाद बीजेपी लौटी तो 33,000 वोटों के साथ यहाँ पर उसने विजय हासिल किया। यहाँ पर सन 1991 के बाद से गैर बीजेपी विधायक लगातार जीतते आ रहे हैं। आइए पहले हम प्रकाश डालते हैं कि यहाँ इस बार विधानसभा उपचुनाव में कितने प्रत्याशी मैदान में थे और किनको क्या हासिल हुआ। आइए हम पहले जानते हैं कि यहाँ से किस दल से कौन प्रत्याशी था और किसको कितने प्रतिशत वोट मिला। यहाँ पर धर्मराज निषाद बीजेपी के प्रत्याशी थे और यहाँ पर धर्म का राज लाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरा जोर लगा दिया था और यहाँ पर उन्होंने कई बार दौरा करके और यहाँ की जनता को बीजेपी की तरफ मोड़ने का काम किया था। यही नहीं, यहाँ पर पूर्व प्रत्याशी रहे अवधेश द्विवेदी, उनको टिकट तो नहीं मिला, लेकिन जब सीएम योगी ने उन्हें बुला करके लखनऊ में समझाया, उसके बाद से अवधेश द्विवेदी ने भी इस सीट को अपने प्रतिष्ठा से जोड़ लिया था और उन्होंने अपनी पूरी ताकत ब्राह्मण बिरादरी को एकजुट करने में लगा दिया। यही नहीं, यहाँ से बीजेपी से मौजूदा एमएलसी हरिओम पांडे ने भी इस सीट को अपने प्रतिष्ठा से जोड़ लिया था। उन्होंने कहा था, सीएम योगी से वादा किया था, उन्होंने एक इंटरव्यू में भी ये बात स्वीकार किया कि अगर कटेहरी सीट बीजेपी हार गई तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। उनके ये शब्द कटेहरी विधानसभा में इस तरह गूंजे कि कटेहरी विधानसभा के ब्राह्मण एकजुट हो गए, जिसका परिणाम यह हुआ कि 33 साल बाद बीजेपी यहाँ लौटी और 33,000 वोटों से 33,000 से अधिक वोटों से
उसने विजय हासिल किया। अब आइए जानते हैं कि यहाँ पर किसको कितना वोट मिला और कितने प्रतिशत मिला। बीजेपी से यहाँ पर धर्मराज निषाद जी भाजपा से उम्मीदवार थे, जिन्हें 1,40,91 मत हासिल हुए। ये यहाँ पर पड़े सभी मतों का 45.57% है। इसी तरह सपा प्रत्याशी शोभावती वर्मा 59,577 वोट पाकर यहाँ पड़े सभी मतों का 30.56% वोट हासिल किया। बसपा प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर अमित वर्मा मैदान में थे, जिन्हें 41,647 मत मिला और 30.56% वोट हासिल किया। बसपा प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर अमित वर्मा मैदान में थे, जिन्हें 41,647 मत मिला और वो 30.56% वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे। इसी तरह पीस पार्टी से मोहम्मद असद को 698 वोट, कम्युनिस्ट पार्टी की नीलम सिंह को 869 वोट, राजेश कुमार आजाद समाज पार्टी के थे, जिनकी बहुत चर्चा थी। लोग कह रहे थे कि ये बसपा के वोट बैंक में सेंधमारी ही नहीं करेंगे, बल्कि ये बसपा के सारे वोटों को हासिल कर लेंगे। उन्हें मात्र 5,152 वोट मिला। भागीदारी पार्टी के राम नरेश 1,039 वोट पर सिमट गए। इसी तरह एक पार्टी है मूल निवासी समाज पार्टी, जैसे शत्रुघ्न अपना भाग्य आजमा रहे थे। इन्हें कुल 554 वोटों पर ही सब्र करना पड़ा। इसी तरह निर्दलीय ओमवीर वर्मा को 886 वोट हासिल हुए। इसी तरह और एक दो निर्दलीय हैं, जिन्हें मामूली वोटों पर ही सब्र करना पड़ा। जैसे और में गोविंद कुमार, ये भी निर्दलीय थे, इनको 1,650 वोट हासिल हुए। अपना दल से अयोध्या वर्मा जी मैदान में थे, जिन्हें 741 वोट हासिल हुए। और तो और यहाँ पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ पर 1,530 लोगों ने नोटा का बटन दबा करके ये बता दिया कि हम किसी भी दल के नहीं हैं और हमें इन राजनीतिक दलों पर कोई भरोसा नहीं है। अब आइए हम जानते हैं कि आखिर जो कि बीजेपी उम्मीदवार धर्मराज निषाद हैं, बीजेपी से इन्होंने विजय हासिल किया है, जिनको लेकर के चाहे अयोध्या हो चाहे अंबेडकर नगर, दोनों जगह के भाजपा कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहे हैं और जीत की खुशी में मिठाइयां बांट रहे हैं। आखिर इन धर्मराज वर्मा का राजनैतिक इतिहास क्या है, आइए हम इसके बारे में भी आप लोगों को बताते हैं। वर्तमान समय में धर्मराज वर्मा की उम्र लगभग 62 वर्ष है। ये शिक्षा में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। 1996 में ये पहली बार बसपा के टिकट से कटेरी के विधायक बने थे। इसके पहले ये अपने गांव के प्रधान थे। इनका घर कटेहरी विधानसभा के ही दिलावलपुर गांव में है।
ये सन 1996 में जब बसपा सीट से विधायक बने, उसके बाद ये लगातार 3 बार तक बसपा से विधायक रहे। फिर इन्होंने बीजेपी की तरफ रुख किया तो 2012 में जौनपुर की साहिगंज सीट से लड़े, हार गए। 2022 में भाजपा ज्वाइन की। एक बार पुनः हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि 2012 में नहीं बल्कि 2022 में इन्होंने भाजपा ज्वाइन किया था और 2022 में इनको भाजपा से टिकट मिला, लेकिन ये जीत हासिल नहीं कर सके। लेकिन 2024 में जब इन्हें एक बार पुनः कटेहरी विधानसभा से टिकट मिला, तो चूंकि इनका घर भी इसी विधानसभा में मौजूद है और यहाँ के लोगों का कहना है कि ये बहुत ही मिलनसार व्यक्ति हैं और जब बसपा में रहे तब भी लोगों से बहुत ही गर्मजोशी से मिलते थे और जब बीजेपी में गए तब भी उसी गर्मजोशी से लोग मिलते थे। यह बात हमारी टीम के सर्वे में खुल करके सामने आई। उनके गांव के आसपास के लोगों ने बताया कि धर्मराज निषाद बहुत ही मिलनसार व्यक्ति हैं और हम लोग उन्हीं के पक्ष में मतदान करेंगे। अब आज मतगणना भी समाप्त हो गई और धर्मराज निषाद बीजेपी से विजय हासिल कर चुके हैं। क्योंकि अयोध्या से सटे इतने महत्वपूर्ण जिले और विधानसभा से इन्होंने जीत हासिल की है, तो ऐसे में इनको मंत्री पद भी मिलना लगभग तय माना जा रहा है। इसके बारे में अगले एपिसोड में हम आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। तब तक के लिए